आपसे बिना सिलाई से 1 घंटे का अंदर अंदर बनने वाला बहुत ही सुंदर सा जुराब का डिजाइन लेकर आई हूँ। ये मैं 6 मंथ से 1 डेढ़ साल का बेबी के लिए बना रही हूँ। इसके लिए 3 पल्ला का धागा 9 नंबर का सिलाई का यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो 3 पल्ला का धागा 10 नंबर का सिलाई से बनाएंगे तो ये 3 मंथ से 1 साल का बेबी के लिए बनकर आता है। अब देखिए इसी तरीके से इसका ऊपर 9 फंदे डालने के बाद मैं सीधी साइड पलट रही हूँ। सीधी साइड से देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना और सारी फंदे सीधी सीधी। देखिए इस तरीके से आपको बनानी है, सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए। सीधी साइड से इस तरीके से बीनने के बाद अब देखिए इसका बैक साइड फर्स्ट फंदा बिना बिना ताकि पीछे फिर सारी फंदे सीधी सीधी। अब देखिए इसी तरीके से दोनों साइड से सीधी सीधी बीनते हुए इसका ऊपर आपको बेनना है। इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इतनी बीन चुकी हूँ। देखिए इसका डिजाइन भी मैं गिन कर दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डिजाइन बना रही हूँ। 13 डिजाइन बनाने के बाद इसकी सीधी साइड से इसको आपको फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। अब देखिए शुरू में आपको ये किनारा का फंदे उठानी है इस तरीके से, फिर निर्णय में डालनी है और बना देना है 2 फंदे 2 का 1 इस तरीके से। अब देखिए प्रत्येक फंदे का ये तिरछी डिजाइन है। इसमें देखिए इस तरीके से जो हम ये फंदे डाल रहे थे उसका ये तिरछी वाला डिजाइन है। प्रत्येक फंदे का एक एक डिजाइन है, उसी में आपको इस तरीके से फंदे उठानी है, फिर निर्णय में डालनी है और बना देना है 2 फंदे 2 का 1 इस तरीके से। आप चाहे तो ये दूसरी नीडल से इस तरीके से उठाकर भी बना सकते हैं 2 फंदे 2 का 1। जिस तरीके से आपको आसान लगता है उसी तरीके से आप फंदे उठाकर 2 फंदे 2 का 1 करते हुए बनाइएगा। देखिए मैं इसी तरीके से बीनते हुए लास्ट में आ चुकी हूँ 2 फंदे 2 का 1। अब देखिए ये लास्ट का है और ये किनारा का फंदे लेंगे और बना देना है 2 फंदे 2 का 1। इस तरीके से आपको बेल लेना है। ये डोरी के लिए है और इस तरीके से इसमें होल आता है। अब देखिए इस तरीके से इतनी बीनने के बाद इसका बैक साइड से दिखा रही हूँ। बैक साइड से देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना ताकि पीछे लेकर जाना है और फिर सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है। बनाने का तरीका बहुत ही इजी है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आप भी जरूर ट्राई कर दोस्तों, शेयर करना मत भूलिए। इस तरह का आसान और यूनिक प्रोजेक्ट लेकर आती हूँ दीपा निटिंग चैनल में। अभी तक नहीं हो तो चैनल विजिट करके जरूर देखिए। बैक साइड से इस तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बीनने के बाद सीधी साइड से देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना इसमें हम 2 फंदे इस तरीके से बीनेंगे। 2 फंदे बीनने के बाद इधर साइड 1 फंदे बढ़ा देना है। फंदे आप कोई भी तरीके से बढ़ा सकते हैं। देखिए 1 फंदे बढ़ाने के बाद अब देखिए इधर 2 फंदे में केवल डिजाइन डालेंगे। केवल डिजाइन बनाने के लिए पीछे का फंदे आपको शुरू में बीन लेना है और शुरू का फंदे आपको फिर बाद में बीन लेना है। इस तरीके से आपको केबल डिजाइन डालनी है। अब देखिए फिर केबल डिजाइन बनाने के बाद इधर साइड 1 फंदे बढ़ानी है। 1 फंदे बढ़ाने के बाद 1 फंदे सीधी बीनेंगे। फिर देखिए लास्ट में 4 फंदे होने के बाद इधर साइड 1 फंदे इस तरीके से बढ़ाएंगे। 4 फंदे में आपको 2 फंदे में फिर केबल डिजाइन डालनी है। देखिए पीछे से काटी डालना है और पीछे का फंदे फर्स्ट में बेल लेना है और आगे का फंदे फिर आपको बाद में बनानी है। इस तरीके से आपको इसका ऊपर केबल डिजाइन बनानी है। ये केबल डिजाइन 2 फंदे का डिजाइन है। ये देखिए एक राइट साइड की ओर और एक लेफ्ट साइड की ओर इस तरीके से डिजाइन आपको बनानी है। लास्ट में 2 फंदे होने के बाद फिर 1 फंदे डालेंगे और लास्ट का 2 फंदे सीधी। इस तरीके से आपको बनानी है। बहुत ही ईजी है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आप भी जरूर ट्राई करिए। अब देखिए इसका बैक साइड से आपको बीन लेना है। फिर बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना इस तरीके से उतारना है 1 ताकि पीछे लेकर जाना है। इसमें हम 3 फंदे सीधी बीनेंगे 1 2 और ये 3 जो हम बढ़ाए थे वो वाला सीधा। इस तरीके से आपको बनानी है। देखिए 3 फंदे सीधी बीनने के बाद धागा अपनी ओर। ये केबल डिजाइन का 2 फंदे हैं, इसको आपको बैक साइड से इसी तरीके से उल्टी बीनना है 1 और ये 2। केबल डिजाइन का 2 फंदे उल्टी ताकि पीछे लेकर जाना है। 20 सेंटर का 3 फंदे मतलब 1 फंदे से हम 3 फंदे बना रहे हैं। ये सीधी 1 2 ये 20 सेंटर का है और ये जो आप बढ़ाए थे वो वाला है 3। इस तरीके से 3 फंदे आपको सीधी बीन लेना है। अब देखिए ये केबल डिजाइन का 2 फंदे हैं, इसमें आपको धागा पीछे लेकर आना है और 2 फंदे उल्टी 1 और ये 2 इस तरीके से ताकि पीछे लेकर जाना है। अब देखिए ये जो बढ़ाए थे वो वाला है 3 फंदे सीधी 1 2 3 इस तरीके से आपको बनानी है। ये इसका बैक साइड है। बैक साइड से इस तरीके से बीनने के बाद अब देखिए इसका सीधी साइड से। अब देखिए सीधी साइड से बार बार एक ही बात को रिपीट कर लेना है। फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे 2 फंदे आपको बीन लेना है 1 और ये 2 फंदे बीनने के बाद 1 फंदे बढ़ाएंगे।
हर सीधी साइड से इसी तरीके से आपको बिन लेना है। 2 फंदे बिनने के बाद 1 फंदे बढ़ानी है। अब देखिए ये डिजाइन का है, डिजाइन का दायां और बाएं का फंदे उल्टी बिन लेना है। इस तरीके से बनाइएगा। धागा अपनी ओर, 1 फंदा उल्टा, ताकि पीछे केवल डिजाइन का 2 फंदे में केवल डिजाइन बनानी है। पीछे का फंदे शुरू में बिन लेना है और शुरू का फंदे आपको बाद में बिनना है। इस तरीके से हम ये 2 फंदे का केबल डिजाइन बनाएंगे। हर सीधी साइड से इसी तरीके से बिनने हैं। धागा अपनी ओर, 1 फंदा उल्टा। अब देखिए इसमें ये डिजाइन का दाएं और बाएं में उल्टी फंदे बिनने के बाद फिर आपको ये उल्टी फंदे का आगे में 1 फंदे बढ़ानी है। हर सीधी साइड से इसी तरीके से बिनेंगे। देखिए ये डिजाइन का दाएं और बाएं में उल्टी फंदे, फिर इसका आगे हम 1 फंदे बढ़ाएंगे। तो इसी तरीके से इसका ऊपर फंदे बढ़ाकर जाना है। देखिए 1 फंदे इस तरीके से बढ़ाएंगे और ये 20 सेंटर का 1 फंदे सीधी, फिर 1 फंदे बढ़ा देना है। फिर देखिए ये डिजाइन का आगे का फंदे धागा अपनी ओर लेकर आना है और उल्टी बना देना है। धागे पीछे लेकर जाना है और देखिए ये पीछे का फंदे शुरू में बिन लेना है और शुरू का फंदे बाद में बिनना है। इस तरीके से 2 फंदे में केबल डिजाइन बनाएंगे। अब देखिए फिर केबल डिजाइन बनाने के बाद 1 फंदा उल्टा। अब देखिए लास्ट में 2 फंदे बाकी होने के बाद फिर 1 फंदे डालनी है। देखिए 1 फंदे इस तरीके से डालेंगे, फिर लास्ट का 2 फंदे सीधी। हर सीधी साइड से हम इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बनाएंगे। अब देखिए इसका बैक साइड से आपको सारी फंदे सीधी सीधी बिनने हैं। सिर्फ केबल डिजाइन का 2 फंदे आपको उल्टी बिनने हैं। देखिए 4 फंदे ये सीधी आ रहा है, 4 फंदे सीधी, फिर केबल डिजाइन का 2 फंदे उल्टी। इस तरीके से केबल डिजाइन का 2 फंदे उल्टी, फिर धागे पीछे, फिर बीच का सारी फंदे इसी तरीके से सीधी सीधी बनानी है और फिर धागा आपने और लेना है। और ये केबल डिजाइन का 2 फंदे हैं, इसको आपको उल्टी बिन लेना है। देखिए सीधी साइड से केबल डिजाइन का फंदे आपको बैक साइड से उल्टी बिनने हैं और बाकी में इसी तरीके से सीधी सीधी बिनते हुए बनानी है। बहुत ही ईजी है, आप भी जरूर ट्राई करिए। देखिए बैक साइड से इस तरीके से बिनने के बाद अब देखिए इसकी सीधी साइड से मैं आपको दिखा रही हूँ। सीधी साइड से इसी तरीके से फिर मैं एक बार बिन कर दिखाती हूँ। फर्स्ट फंदा बिना इसमें हम 2 फंदे बिनने के बाद 1 फंदे बढ़ाएंगे। हर सीधी साइड से इसी तरीके से बिन लेना है। देखिए 2 फंदे बिनने के बाद 1 फंदे बढ़ाएंगे। अब देखिए इधर 1 फंदा सीधा। अब देखिए ये केबल डिजाइन का दायां और बायां का फंदे उल्टी, 1 फंदा उल्टा, धागे पीछे केबल डिजाइन डालनी है 2 फंदे में। पीछे का फंदे शुरू में बिन लेना है और शुरू का फंदे बाद में बिन लेना है इस तरीके से। अब देखिए फिर धागा आपने और लेना है, केबल डिजाइन का आगे का फंदे उल्टी। अब देखिए उल्टी फंदे का आगे फिर 1 फंदे डालेंगे। इसी तरीके से आपको बिन लेना है और फिर बीच का फंदे सीधी सीधी। इस तरीके से 3 फंदे सीधी बिनने के बाद अब देखिए इधर फिर 1 फंदे डालनी है। देखिए ये डिजाइन का आगे का फंदे उल्टा, ताकि पीछे 2 फंदे में केबल डिजाइन पीछे से काटी डाल लेना है और अब पीछे का फंदे फर्स्ट में बिन लेना है और आगे का फंदे बाद में बनाएंगे। इस तरीके से डिजाइन बनाएंगे। हर सीधी साइड से इसी तरीके से बिनेंगे। धागा अपनी ओर, डिजाइन बनाने के बाद 1 फंदा उल्टा, ताकि पीछे 1 फंदे सीधी। अब देखिए लास्ट में 2 फंदे होने के बाद 1 फंदे डालेंगे और लास्ट का 2 फंदा सीधा। अब देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बिनना है। अब देखिए मैं इतनी बीन चुकी हूँ। जिस तरीके से मैं शुरू से बीनते आ रही हूँ उसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर एक बार फिर बीन कर दिखाती हूँ। इसमें देखिए 2 फंदे हम सीधी बना रहे हैं। 2 फंदे सीधी बनाने के बाद 1 फंदे बढ़ानी है और जितनी भी फंदे बढ़कर आता है ये आपको सीधी सीधी बिनने हैं। अब देखिए 3 फंदे सीधी बिनने के बाद अब देखिए केबल डिजाइन का आगे का फंदे है ये, इसलिए उल्टी बिनेंगे, धागे पीछे लेकर जाना है। अब देखिए ये केबल डिजाइन का दायां और बायां का फंदे उल्टी बिनेंगे और ये 2 फंदे में केबल डिजाइन डालनी है। पीछे का फंदे शुरू में बिन लेना है और शुरू का फंदे बाद में बिन लेना है इस तरीके से। अब देखिए केबल डिजाइन का पीछे का फंदे फिर उल्टा बिना बिन लेना है। अब देखिए इधर फिर उल्टा बिना बिनने के बाद 1 फंदे बढ़ाएंगे इस तरीके से। केबल डिजाइन का आगे का फंदे उल्टी और इसका आगे फिर हम 1 फंदे बढ़ाएंगे। इसी तरीके से इधर भी केबल डिजाइन का फंदे के आगे उल्टी और यहाँ से देखिए इधर साइड हम फंदे बढ़ाएंगे और ये भी आकार में आपको फंदे बढ़ानी है। अब देखिए मैं शुरू से दिखा रही हूँ। 1 फंदे का दाएं और बाएं में फंदे बढ़ाकर 3 फंदे बनानी है। 3 फंदे का दाएं और बाएं में फंदे बढ़ाकर 5 फंदे। 5 फंदे का दाएं और बाएं में फंदे बनाकर 7 फंदे। 7 फंदे का दाएं और बाएं में फंदे बढ़ाकर 9 फंदे। अब देखिए 1 फंदे हो चुका है। अब देखिए इधर 9 फंदे, 2 3 4 5 6 7
और ये 8 फंदे बिनने के बाद अब देखिए इधर भी ये डिजाइन का आगे उल्टी फंदे है, इसका आगे फिर एक फंदे बढ़ाएंगे। इस तरीके से आपको 9 फंदे बनाने हैं। अब देखिए एक फंदा उल्टा धागे पीछे, फिर 2 फंदे में केबल डिजाइन। पीछे का फंदे आपको फर्स्ट में बेलना है और फर्स्ट का फंदे फिर आपको बाद में बेल लेना है। शुरू से अभी तक हम इसी बात को रिपीट करते हुए डिजाइन बनाते आ रहे हैं। देखिए इसका डिजाइन देखिए बीच का 1 2 3 4 5 डिजाइन इसमें मैं बना रही हूँ। अब देखिए ये डिजाइन बनाने के बाद फिर इधर का एक फंदे उल्टी बिनने हैं, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, ताकि पीछे 3 फंदे सीधी, 1 2 3। अब देखिए लास्ट में 2 फंदे होने के बाद एक फंदे डालेंगे और लास्ट का 2 फंदे सीधा। इस तरीके से आपको 29 फंदे होने तक इस तरीके से बिनना है। मैं गिनकर भी दिखाती हूँ। 29 फंदे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 28 प्लस 1 29 फंदे होने के बाद इसका ऊपर मैं आपको दिखा रही हूँ। फिर अब पलटने हैं दूसरी साइड। इस साइड से देखिए, अब देखिए ये इसका बैक साइड है। बैक साइड से हम डिजाइन चेंज करके इसका ऊपर बिनेंगे। इसमें देखिए 7 फंदे आपको सीधी बिनने, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे इस तरीके से सीधी बिनने के बाद अब देखिए ये 2 फंदे केबल डिजाइन का है, इसमें उल्टी बिनेंगे, 2 फंदे उल्टी। देखिए केबल डिजाइन का फंदे बिनने के बाद अब देखिए धागे पीछे लेकर जाना है, 4 फंदे सीधी, 1। अब देखिए यहाँ से 20 सेंटर का 3 फंदे आपको उल्टी बिनने हैं और बाकी का 4 फंदे सीधी। देखिए 4 फंदे सीधी बिनेंगे, एक फंदे में बिन चुकी हूँ और ये 2 3 4 फंदे सीधी, 20 सेंटर का 3 फंदा उल्टा। देखिए ये 20 सेंटर का 3 फंदे हैं, इसमें धागा अपने ओर लेना है और 3 फंदे उल्टी बिन लेना है, 1 2 3। इस तरीके से धागे पीछे लेकर जाना है। फिर 4 फंदे सीधी बिनने हैं। देखिए 4 फंदे सीधी बिनेंगे, 1 2 3 और ये 4 यहाँ तक। अब देखिए फिर केबल डिजाइन का 2 फंदे हैं, इसमें आपको उल्टी बिन लेना है, 1 और ये 2 फंदे उल्टी। अब देखिए केबल डिजाइन का 2 फंदे उल्टी बिनने के बाद बाकी का फंदे इसी तरीके से सीधी सीधी बिनेंगे। अब देखिए सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। ये इसका बैक साइड है। बैक साइड से इस तरीके से बिनने के बाद अब इसकी सीधी साइड से इसका ऊपर डिजाइन डालनी है। डिजाइन हम ये 20 सेंटर का 3 फंदे में डालेंगे। अब देखिए किस तरीके से डिजाइन डालेंगे, बाकी में हम जिस तरीके से बिनते आ रहे हैं उसी बात को सिर्फ रिपीट करनी है। फर्स्ट फंदा बिना बिना 2 फंदे आपको बिन लेना है, फिर 1 फंदे बढ़ानी है, फिर बाकी का जितने भी फंदे आ रहे हैं ये आपको सीधी सीधी बनानी है। बार बार गिनने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये आसानी से बनकर आता है। देखिए इस तरीके से। अब देखिए डिजाइन आगे का फंदे उल्टी बिनने हैं, धागे पीछे लेकर जाना है, 2 फंदे में डिजाइन डालनी। अब देखिए पीछे का फंदे शुरू में बिन लेना है और शुरू का फंदे बाद में बिनना है। इस तरीके से केबल डिजाइन बनाने के बाद अब देखिए इसका आगे का फंदे फिर उल्टी बिनने हैं और उल्टी बिनने के बाद इसका आगे फिर हम 1 फंदे बढ़ाते आ रहे हैं, इसी तरीके से बढ़ाएंगे। अब देखिए इसका आगे 2 फंदे सीधी बिनने हैं, 1 और ये 2 फंदे सीधी बिनने के बाद अब देखिए ये डिजाइन का दाएं और बाएं में फिर आपको उल्टी बनानी है, धागा अपनी ओर, 1 फंदा उल्टा। इस तरीके से धागे पीछे लेकर जाना है 3 फंदे में। देखिए ये पीछे का फंदे इसी का ऊपर से चढ़ा देना है। अब देखिए फिर 1 फंदे बिनने हैं, धागा अपनी ओर, जाली बनाते हुए 1 फंदे सीधी। इस तरीके से आपको डिजाइन डालनी है। 3 फंदे से 3 फंदे आपको बनाए। डिजाइन का आगे का फंदे आपको उल्टी बिनने हैं। देखिए ये डिजाइन का आगे का फंदे है, इसलिए उल्टी बिनेंगे, ताकि पीछे लेकर जाना है। अब देखिए ये डिजाइन का दाएं और बाएं का फंदे उल्टी बिनने के बाद अब देखिए यहाँ से फिर आपको पैटर्न रिपीट करनी है, 2 फंदे सीधी। अब देखिए ये डिजाइन का आगे का फंदे उल्टी है, इसका आगे फिर 1 फंदे बढ़ानी है, धागा अपनी ओर, 1 फंदा उल्टा, ताकि पीछे का फंदे आपको शुरू में बिनना है और शुरू का फंदे आपको बाद में बिनना है। इस तरीके से हम शुरू से डिजाइन बनाते आ रहे हैं। फिर धागा अपने और, डिजाइन का पीछे का फंदे 1 फंदा उल्टा, ताकि पीछे सारी फंदे सीधी सीधी और फिर लास्ट में 2 फंदे बाकी होने के बाद 1 फंदे डालनी है और लास्ट का 2 फंदे सीधा। इस तरीके से आपको सीधी साइड से बिनना है। अब देखिए बैक साइड से आपको डिजाइन का फंदे उल्टी बिनने हैं। 3 डिजाइन है इसमें, 3 डिजाइन का फंदे आपको उल्टी बिनने हैं और बाकी में सारी इसी तरीके से सीधी सीधी बिनते हुए बनानी है। अब देखिए मैं सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए इसमें बना रही हूँ। अब देखिए इतनी बिनने के बाद यहाँ से फिर 2 फंदे केवल डिजाइन का है,
इसमें हम उल्टी बिनेंगे। अब देखिए यहाँ से फिर आपको 5 फंदे सीधी बिनने हैं। देखिए 1 2 3 4 और देखिए ये डिजाइन का दाएं और बाएं का फंदे भी आपको इसी तरीके से सीधी बनानी है। देखिए 4 और ये 5 फंदे सीधी बिनने के बाद धागा आपने और लेना है 3 फंदे उल्टी, 1 2 3 इस तरीके से। फिर धागे पीछे लेकर जाना है 5 फंदे सीधी, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे इस तरीके से सीधी। धागा आपने और लेना है 2 फंदे। अब देखिए 2 फंदे में केवल डिजाइन बनाने के बाद बाकी में इसी तरीके से सीधी सीधी बनानी है। बहुत ही ईजी है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आप भी जरूर ट्राई कर दोस्तों, शेयर करना मत भूलिए। अभी तक दीप पेंटिंग चैनल में नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। अब देखिए बैक साइड इस तरीके से बिनने के बाद अभी इसकी सीधी साइड से फिर आपको दिखा रही हूँ। देखिए इसकी सीधी साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे 2 फंदे बिनने के बाद 1 फंदे बढ़ाएंगे। फिर बाकी का सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है। अब देखिए सारी फंदे सीधी सीधी बिनने के बाद धागा आपने और डिजाइन का आगे का फंदे उल्टी, ताकि पीछे 2 फंदे में डिजाइन। अब देखिए ये 2 फंदे में डिजाइन डालने के बाद इसका आगे का फंदे फिर आपको उल्टा बिनना है। डिजाइन का आगे का फंदे उल्टी बिनने के बाद 1 फंदे बढ़ानी है। ये हम इसी तरीके से बिनते आ रहे हैं शुरू से अभी तक। देखिए इधर का फंदे फिर आपको सारी सीधी सीधी बनानी है। अब देखिए डिजाइन का आगे का फंदे फिर धागा आपने और लेना है और उल्टा बिन देना है। अब देखिए धागे पीछे लेकर जाना है। डिजाइन का 3 फंदे सीधी, 1 2 और ये 3 इस तरीके से आपको बनानी है। धागा आपने और डिजाइन बनाने के बाद 1 फंदा उल्टा बिनने है। धागे पीछे लेकर जाना है। अब देखिए ये डिजाइन का दाएं और बाएं का फंदे इस तरीके से उल्टी बिनने के यहाँ से 4 फंदे सीधी, 1 2 3 4। अब देखिए ये डिजाइन का आगे का फंदे उल्टी है, इसका आगे फिर हम 1 फंदे डालेंगे। धागा आपने और 1 फंदा उल्टा और फिर इधर डिजाइन। अब देखिए ये पीछे से काटी डालकर पीछे का फंदे आपको शुरू में बिनना है और शुरू का फंदे आपको बाद में बिनना है। इस तरीके से हम डिजाइन बनाते आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ से फिर धागा आपने और डिजाइन बनाने के बाद 1 फंदा उल्टा, बाकी का फंदे सीधी सीधी इस तरीके से बनाएंगे। सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए। अब देखिए लास्ट में 2 फंदे बाकी होने के बाद 1 फंदे डालनी है और लास्ट का 2 फंदे सीधा इस तरीके से आपको बनानी है। सीधी साइड से देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब देखिए इसका बैक साइड से अभी तक हम जिस तरीके से बिनते आ रहे हैं उसी बात को सिर्फ रिपीट करेंगे। अब देखिए यहाँ से सारी फंदे इसी तरीके से आपको सीधी सीधी बनानी है और जो डिजाइन का फंदे हैं इसमें आपको उल्टी बिना बिनना है। अब देखिए सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए मैं यहाँ तक आ रही हूँ। यहाँ से फिर 2 फंदे केवल डिजाइन का है, इसमें उल्टी 1 और ये 2 फंदे उल्टी। धागे पीछे लेकर जाना है। यहाँ से फिर आपको सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है। अब देखिए इस तरीके से सीधी सीधी बिनने के बाद अब देखिए ये डिजाइन का आगे का फंदे है, इसको भी आपको सीधी। अब देखिए डिजाइन का 3 फंदे उल्टा, 1 2 3 इस तरीके से। फिर यहाँ से आपको सीधी सीधी बनानी है। सारी फंदे इसी तरीके से सीधी सीधी बनानी है। सिर्फ आपको डिजाइन का फंदे उल्टी बिनना है। अब देखिए यहाँ तक सीधी बिनने के बाद 2 फंदे डिजाइन का, 1 और ये 2 फंदा उल्टा, ताकि पीछे लेकर जाना है। फिर बाकी का फंदे सीधी सीधी इस तरीके से आपको बिनना है। बार बार हम इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बनाएंगे। अब देखिए बैक साइड पूरी करने के बाद अब इसकी सीधी साइड से फिर दिखा रही हूँ। सीधी साइड फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे लेकर जाना है। 2 फंदे आपको बिनना है, फिर 1 फंदे बढ़ानी है। सीधी साइड से हम इसी तरीके से फंदे बढ़ाकर बनाएंगे और जितनी भी फंदे बढ़कर आता है ये इसी तरीके से सीधी सीधी बनानी है। अब देखिए सीधी सीधी बनाने के बाद डिजाइन का आगे का फंदे उल्टा, 2 फंदे में डिजाइन। अब देखिए इस तरीके से ये डिजाइन बनाने के बाद फिर इसका आगे का फंदे उल्टा बिनना है। उल्टा का आगे 1 फंदे डालेंगे और बाकी का फंदे इसी तरीके से सीधी सीधी बिनना है। अब देखिए ये आपको डिजाइन का आगे का फंदे तक बिनना है। फिर डिजाइन का आगे का फंदे में फिर आपको दोनों साइड उल्टी बिनना है। देखिए 1 फंदा उल्टा, ताकि पीछे लेकर जाना है
अब देखिए ये 1 2 3 4 4 सीधी का डिजाइन होने के बाद फिर इसका ऊपर डिजाइन डालनी है। 1 2 सीधी का डिजाइन बीच सेंटर में हो चुका है। ये पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। अब देखिए एक फंदे सीधी, धागा अपनी ओर जाली बनाते हुए एक फंदे सीधा, इस तरीके से आपको बेनना है। 3 फंदे से 3 फंदे बनाते हुए। अब देखिए डिजाइन डालने के बाद इसका आगे का फंदे उल्टा ताकि पीछे लेकर जाना है। फिर यहाँ से आपको सारी फंदे इसी तरीके से सीधी सीधी बेनना है। इस तरीके से सीधी सीधी बेनने के बाद डिजाइन का आगे का फंदे उल्टा का आगे है हम एक फंदे डालेंगे और डिजाइन का आगे का फंदे उल्टा ताकि पीछे 2 फंदे में डिजाइन। शुरू में आपको पीछे का फंदे बेनना है, बाद में आपको आगे का फंदे बेन लेना है। धागा अपनी ओर एक फंदा उल्टा, बाकी का फंदे सीधी सीधी, इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए इसी तरीके से लास्ट में 2 फंदे बाकी रहने के बाद फिर एक फंदे डालेंगे और लास्ट का 2 फंदा सीधा। इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर आपको बेनना है। बार बार हम इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बनाएंगे। इसी तरीके से फंदे बढ़ाकर और बैक साइड में डिजाइन वाला फंदे आपको उल्टे बिनने हैं, बाकी का फंदे सारी सीधी सीधी बिनते हुए बनानी है। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर देखिए 1 2 इस तरीके से 2 डिजाइन बन चुका है। इसी तरीके से 4 डिजाइन बनानी है। अब देखिए इसमें 4 डिजाइन बनकर रेडी हो चुका है। 1 2 3 और ये 4 का हाफ बनकर आ रहा है। इतनी होने के बाद इसका ऊपर का फंदे देखिए इसमें 55 फंदे होने तक आपको इस तरीके से बिनने हैं, बार बार रिपीट करते हुए। अब देखिए इसका ऊपर का फंदे भी मैं गिन कर दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 दूना 22 फंदे में मैं इधर मार्कर लगा रही हूँ। इस तरीके से अब देखिए इधर साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 फंदे में फिर आपको मार्कर लगा देना है। बीच सेंटर में 11 फंदे रखना है और इधर 22 फंदे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 दूना 22। इस तरीके से आपको टोटल फंदे को 3 भाग में लगानी है। अब देखिए इतनी होने के बाद यहाँ से फिर आपको सारी फंदे इस तरीके से सीधी सीधी बिनते हुए बनानी है। ये इसका ऊपर 55 फंदे पूरा हो चुका है। 55 फंदे पूरा होने के बाद आपको इसका ऊपर बिना फंदे बढ़ाए हुए और बिना डिजाइन बनाते हुए बिनने हैं। अब देखिए मैं इसी तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए मार्कर तक आ रही हूँ। अब देखिए इस तरीके से मार्कर तक आने के बाद ये मार्कर हम निकालेंगे और इधर साइड लगाएंगे। अब देखिए इधर का 11 फंदे आपको फिर बिनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 फंदे इस तरीके से बिनने के बाद अब देखिए ये मार्कर मैं निकाल रही हूँ। 10 फंदे बिनने के बाद 2 फंदे 2 का एक बिनना है, मतलब ये और ये 2 फंदे 2 का एक इधर साइड और इधर साइड का एक एक फंदे में आपको घटाई करनी है। इस तरीके से पलटनी है और पीछे से काटी डालकर 2 फंदे 2 का एक बना देना है। इस तरीके से घटाई करेंगे, पलटनी है। अब देखिए इस साइड से फिर आपको 10 फंदे बिनना है, 1 ताकि पीछे 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे इस तरीके से बिनने के बाद फिर इधर साइड का मैं मार्कर निकाल रही हूँ। धागा अपनी ओर फिर 2 फंदे 2 का एक, इस तरीके से आपको बिन लेना है। अब देखिए इसकी सीधी साइड पलटनी है। सीधी साइड से फिर इसका ऊपर 10 फंदे बिनने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे इस तरीके से बिनने के बाद ये वाला फंदे लेना है, पलटने हैं और पीछे से काटी डालकर 2 फंदे 2 का एक बिनने हैं। ये हम 55 फंदे होने के बाद इस तरीके से घटाई करते हुए बिनेंगे, दायां और बायां का 22 फंदे घटाते हुए। अब देखिए ये इस तरीके से बनने के बाद फिर पलटनी है दूसरी साइड। अब 10 फंदे बिनने हैं, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये
10। 10 फंदे इस तरीके से बीनने के बाद धागा अपनी ओर लेना है, फिर 2 फंदे 2 का एक बना देना है इस तरीके से। अब इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए आपको फंदे घटाते हुए बीनने हैं, यहाँ तक घटाएंगे। इसी तरीके से 2 फंदे 2 का एक बीनते हुए। अब देखिए ये मैं पेयर का पायताला का भाग बना रही हूँ। इसी तरीके से दोनों साइड से 22-22 फंदे घटाते हुए आपको बेन लेना है। अब देखिए मैं लास्ट में आ चुकी हूँ। ये डिजाइन का फंदे है, इस तरीके से पलटनी है, फिर पीछे का फंदे लेकर 2 फंदे 2 का एक बीनने हैं। इस तरीके से हम इसका ऊपर घटाते हुए ये पायताला का शेप बनाएंगे। अब देखिए यहाँ से फिर आपको 10 फंदे बेन लेना है, 1 ताकि पीछे 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 फंदे इस तरीके से बीनने के बाद धागा आपने और 2 फंदे 2 का इस तरीके से आपको बीनना है। अब इतनी बीनने के बाद इसका ऊपर आपको थोड़ी अलग से आपको बिनाई बीनने हैं। ये पायताला का शेप बन चुका है। अब देखिए इसका ऊपर ये चेन वाला इधर से और इधर से हम 9 फंदे उठाएंगे। इधर से 9 फंदे उठानी है और इधर से 9 फंदे इस तरीके से उठाकर इसका ऊपर बीनने हैं। अब देखिए ये पायताला का शेप बनने के बाद ये बिनाई का धागा मैं कट लगा चुकी हूँ और इसका ऊपर मैं व्हाइट कलर का धागा का यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो एक ही कलर का धागे से भी बना सकते हैं। इतनी बीनने के बाद 1 बाय 1 का रिप डिजाइन इसका ऊपर बनानी है, एक सीधी एक उल्टी बीनते हुए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 फंदे इस तरीके से एक सीधे एक उल्टी बीनते हुए बनानी है। और यहाँ से आपको फिर एक फंदे उठानी है। देखिए चेन वाला फंदे इस तरीके से उठाएंगे, पलटनी है दूसरी साइड, फिर इसका ऊपर इसी तरीके से 1 बाय 1 का रिप डिजाइन बीनने हैं, एक सीधे एक उल्टी बीनते हुए। देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना। अब देखिए ये भी उल्टा है इसलिए उल्टा बीनेंगे, ताकि पीछे लेकर जाना है। एक फंदा सीधा धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा ताकि पीछे, एक फंदा सीधा धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा। इसी तरीके से 1 बाय 1 का रिप डिजाइन बीनते हुए इसका ऊपर बनाएंगे, एक सीधी एक उल्टी बीनते हुए। अब देखिए इसी तरीके से बीनते हुए मैं लास्ट में आ चुकी हूँ। एक फंदा सीधा धागा अपनी ओर, लास्ट का एक फंदा उल्टा, इस तरीके से ये आ रहा है। अब देखिए इधर साइड से फिर एक फंदे उठानी है। अब देखिए ये डिजाइन का नीचे का फंदे इस तरीके से उठाएंगे, फिर पलटनी है। अब देखिए इस साइड से एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा बीनने हैं। फर्स्ट फंदा सीधा और ये सेकंड फंदे भी सीधी आ रहा है इसलिए सीधी बना रही हूँ। धागा अपने और एक फंदा उल्टा ताकि पीछे एक फंदा सीधा, इसी तरीके से आपको बीन लेना है, एक सीधी एक उल्टी बीनते हुए। अब देखिए मैं लास्ट में आ चुकी हूँ। एक फंदा सीधा धागा अपनी ओर, एक फंदा लास्ट का उल्टा, इस तरीके से आपको बीनने हैं, एक सीधी एक उल्टी बीनते हुए। धागे पीछे लेकर जाना है, फिर इधर साइड से एक फंदे उठानी है। अब देखिए पलटनी है दूसरी साइड। इस साइड से देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना ताकि पीछे लेकर जाना है, एक फंदा सीधा धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा ताकि पीछे, एक फंदा सीधा धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, इसी तरीके से आपको बेन लेना है, एक सीधी एक उल्टी बीनते हुए। अब देखिए मैं इसी तरीके से बीनते हुए लास्ट में आ चुकी हूँ। धागा अपनी ओर लेना है, फिर इधर साइड से एक फंदे उठा। अब देखिए इसका ऊपर 15 फंदे पूरा हो चुका है। 15 फंदे पूरा होने के बाद थोड़ी अलग से आपको बिना बीनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 फंदे पूरा होने के बाद 20 सेंटर का 11 फंदे में आपको एक सीधी एक उल्टी बीनने हैं। बाकी जितने भी हम फंदे उठाएंगे इसी तरीके से सीधी सीधी बीनेंगे। मैं बीनकर भी आपको दिखाती हूँ। अब देखिए साइड का फंदे आपको इसी तरीके से सीधी बीनने हैं और 11 फंदे में एक सीधी एक उल्टी बीनने हैं। देखिए 1 धागा अपनी ओर, 2 ताकि पीछे, 3 धागा अपनी ओर, 4 ताकि पीछे, 5 धागा अपनी ओर, 6 धागे पीछे, 7 धागा अपनी ओर, 8 धागे पीछे, 9 धागा अपनी ओर, 10 धागे पीछे, 11 फंदे इस तरीके से बीनने के बाद देखिए लास्ट का 2 फंदे हैं, इसमें आपको सीधी बीनने हैं। देखिए 1 और ये 2, इस तरीके से। फिर इधर साइड से फंदे उठाएंगे, फिर पलटनी है दूसरी साइड। इस साइड से देखिए जो हम फंदे उठाए हैं ये आपको बिना बिना उतार लेना है ताकि पीछे, फिर 2 फंदे ये सीधी आ रहा है इसलिए सीधी बीनेंगे। अब यहाँ से पैटर्न देखिए,
पैटर्न शुरू होता है। धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागे पीछे, एक फंदा सीधा। इस तरीके से 11 फंदे में आपको बीन लेना है, एक सीधी एक उल्टी बीनते हुए। अब देखिए मैं लास्ट में आ चुकी हूँ। ये लास्ट का एक फंदे है, इसमें आपको उल्टी बीनना है। 11 फंदे पूरी होने के बाद धागे पीछे लेकर जाना है। ये 2 फंदे फिर सीधी बनानी है। फिर इधर साइड से एक फंदे उठाएंगे, इस तरीके से पलटनी है। अब देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए आपको बीनना है। जितनी भी आप फंदे उठा रहे हैं इसी तरीके से सीधी सीधी बीनना है। देखिए 1 2 3, 3 फंदे इस तरीके से सीधी, यहाँ से फिर 11 फंदे, एक सीधी एक उल्टा। इसी तरीके से आपको बीन लेना है। अब देखिए एक सीधा एक उल्टा बीनते हुए मैं 11 फंदे पूरा कर चुकी हूँ। 11 फंदे पूरी करने के बाद यहाँ से फिर आपको सीधी सीधी बनानी है। सीधी सीधी बीनने के बाद फिर इधर साइड से एक फंदे उठानी है। चेन वाला फंदे इस तरीके से उठाएंगे। अब देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हैं, दोनों साइड से 9 फंदे उठाएंगे। अब देखिए मैं इतनी बीन चुकी हूँ और ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब देखिए इधर साइड से फिर एक फंदे उठानी है। जिस तरीके से मैं बीनते आ रही हूँ उसी बात को रिपीट करते हुए मैं आपको दिखा रही हूँ। पलटनी है दूसरी साइड। इस साइड से देखिए जो हम फंदे उठाते आ रहे हैं वो आपको सीधी बीनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से 9 फंदे सीधी। देखिए यहाँ से हमारा 11 फंदे का पैटर्न शुरू होता है। इसमें एक सीधी एक उल्टी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदे इस तरीके से बीनने के बाद धागे पीछे लेकर जाना है। यहाँ से फिर आपको 9 फंदे सीधी। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे हो चुका है। फिर इधर साइड से एक फंदे उठाएंगे, चेन वाला धागा अपने ओर लेना है और चेन वाला फंदे इस तरीके से उठानी है। देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। इसमें फंदे देखिए इधर 9 फंदे हैं, फिर 20 सेंटर में 11 फंदे, फिर इधर 9 फंदे, इस तरीके से 29 फंदे हैं। और इतनी होने के बाद इसका ऊपर डोरी डालनी है। एक बार इधर साइड डोरी डालेंगे एक पेयर के लिए बनाने के लिए, फिर दूसरी पेयर का बनाने के लिए यहाँ से बीनते जाना है। फिर इधर साइड डोरी डालनी है। अब देखिए इधर साइड डोरी हम किस तरीके से डालेंगे ये मैं दिखाने जा रही हूँ। 9 फंदे उठाने के बाद इसका ऊपर आपको 16 फंदे इस तरीके से डालनी है। शॉर्ट कास्ट विधि से हम इसका ऊपर फंदे डालेंगे। अब देखिए 16 फंदे में इस तरीके से इसका ऊपर डालकर बना चुकी हूँ ये वाला। इसलिए दूसरा पेयर का बनाने के लिए फिर मैं ये यहाँ से फंदे उठाने के बाद सारी फंदे सीधी सीधी बना रही हूँ। देखिए इस तरीके से बनानी है सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए। अब देखिए इसी तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी, इस तरीके से आपको बीच का 11 फंदे का जो डिजाइन है इसमें भी इसी तरीके से सीधी सीधी बीनना है। अब देखिए इसी तरीके से सीधी सीधी बीनते हुए दूसरी साइड में मैं आ रही हूँ। सारी फंदे सीधी सीधी बीनने के बाद इसका ऊपर आपको 16 फंदे डालनी है। ये सीधी साइड से आपको दिखा रही हूँ। 16 फंदे इस तरीके से आपको डालनी है शॉर्ट कास्ट विधि से। मतलब देखिए इसमें एक बार दाएं साइड में डोरी डालेंगे और एक बार बाएं साइड में, इस तरीके से दाएं और बाएं पेयर का बनकर आता है। एक साइड का मैं बना चुकी हूँ, दूसरी साइड का बनाने के लिए इस तरीके से 16 फंदे इसमें डाल रही हूँ। अब देखिए यहाँ से आपको बेल लेना है सारी फंदे सीधी सीधी, इसी तरीके से सीधी सीधी बीनते हुए बनानी है। दोनों साइड से हम इसी तरीके से सीधी सीधी बीनते हुए इसका ऊपर बनाएंगे। अब देखिए इस तरीके से बीनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। अब देखिए बैक साइड से इस तरीके से बीनने के बाद इसकी सीधी साइड से फिर आपको दिखा रही हूँ। फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे लेकर जाना है और फिर सारी फंदे सीधी सीधी बीनना है। मतलब इसमें हम दोनों साइड से इसी तरीके से सीधी सीधी बीनते हुए धारी वाला डिजाइन बनाएंगे। अब देखिए सीधी साइड से इस तरीके से सीधी बीनने के बाद फिर इसका बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे लेकर जाना है, फिर सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है।
अब देखिए इस तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। बैक साइड से इस तरीके से बीनने के बाद फिर इसकी सीधी साइड से इसका ऊपर बटन के लिए होल रखना है। अब देखिए किस तरीके से बनाएंगे। फर्स्ट फंदा बिना बिना यहाँ से आपको इसी तरीके से सीधी सीधी बनानी है। अब देखिए इस तरीके से सीधी सीधी बीनते हुए मैं लास्ट में आ चुकी हूँ। लास्ट में देखिए 2 फंदे सीधी इस तरीके से धागा अपनी ओर जाली डालते हुए 4 फंदा सीधा 1 2 3 4 इस तरीके से आपको बनानी है। यह आपको 2 धारी वाला डिजाइन बनने के बाद और रखना है इस तरीके से। अब इसका ऊपर फिर आपको सीधी सीधी बनानी है। फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे सारी फंदे सीधी सीधी इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए दोनों साइड से इसी तरीके से सीधी सीधी बीनते हुए इसका ऊपर बनानी है। अब देखिए ये बटन के लिए होल है। मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए देखिए 1 2 3 4 4 धारी वाला डिजाइन बना रही हूँ। इतनी बीनने के बाद इसका ऊपर का फंदे आपको बंद करनी है। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना 1 फंदे बीनने हैं, फिर पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। फिर 1 फंदे बीनने हैं, पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। देखिए 1 फंदे बीनने हैं, पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। फिर 1 फंदे बीनने हैं, पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है और थोड़ी खींचना है, धागा काट करके लक लगानी है। अब देखिए ये बन चुका है। आज का ये बेबी बूट बनाने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।